हेलो बच्चों, क्या हाल? बढ़िया। चलिए, मैं भी बढ़िया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 10 सर्कल्स। हालांकि 9th में जो आपने पढ़ा था सर्कल्स एंड उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। आपको सिर्फ पढ़ना है टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है बच्चों, काफ़ी छोटा चैप्टर है और काफ़ी आसान है। जो भी प्रॉपर्टीज़ मैं बता रहा हूँ उस प्रॉपर्टीज़ को दिमाग के अंदर बिल्कुल फिट कर लेंगे तो आप किसी भी इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इससे रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं पहले मैं उससे लिख रहा हूँ, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आता ही आता है, चाहे बोर्ड का पेपर हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम्स हो, यानी किसी भी एग्जाम में अगर इस चैप्टर से अगर वो एक थ्योरम पूछा ही जाता है हर बार। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट योर प्रीशियस टाइम। बेसिक कंसेप्ट्स। रिलेटेड टू सर्कल्स। जो भी मैं बता रहा हूं उसे बिल्कुल नोट कर लीजिए। रिलेटेड टू सर्कल्स, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, जब आप समझ पाएंगे। पहला, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट का मतलब कि वो लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को जस्ट टच करके निकल जाती है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है बच्चों, ये इसका जिस पॉइंट, एक ही पॉइंट पे टच हो गई, बिल्कुल जरा सा। ठीक है, कि अ लाइन विच टचेज द सर्कल एट अ पॉइंट, उसे क्या कहेंगे? टेंजेंट। मैं लिख देता हूं, अ लाइन which just touches to a circle at a point is called टेंजेंट टू अ सर्कल। क्या कहते हैं उसे? टेंजेंट टू अ सर्कल। और जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट इस सर्कल के किसी एक पॉइंट पे टच हो रहा है, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे बच्चों? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं इसे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, a point at which a tangent touches to a circle is known as point of contact। मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, इसे आप लिख लीजिए। a point at which a tangent touches to a circle is known as point of contact। ठीक है बच्चों, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब सेंटर से जो भी लाइन इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रॉ की जाती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। रिमेंबर, ए बी क्या है? टेंजेंट है। ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। सेंटर से जो भी लाइन इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रॉ की जाती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर to the point of contact, to the point of contact is called, to the point of contact is perpendicular, sorry, is perpendicular। सेंटर से जो भी लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रॉ की जाती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। दैट इज, इस फिगर के अकॉर्डिंगली क्या होगा? मान लिया कि ये पी पॉइंट है, एंगल ओ पी ए इजुकल टू एंगल ओ पी बी इजुकल टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब सवाल उठता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? इनफाइनाइट। जैसे मैं यहाँ पर रफली बना रहा हूँ एक फिगर, ये देखिए,
ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, यहाँ से भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी एक टेंजेंट, यानी इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। एक पॉइंट ऑफ कंटैक्ट से इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इनफाइनाइट टेंजेंट्स can be drawn through a point of contact। एक पॉइंट ऑफ कंटैक्ट से इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं थ्रू अ पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम आते हैं बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू सर्कल का फोर्थ पार्ट। अगर कोई लाइन सर्कल के आर पार निकल जाती है, इस लाइन को कहते हैं हम सीकेंट। क्या कहेंगे बच्चों? सीकेंट या सेकेंट भी कह सकते हैं आप इसे। अ लाइन विच क्रॉसेस the circle across is called secant। क्या कहते हैं बच्चों? सेकेंड। देखिए ये लाइन सर्कल को बिल्कुल आर पार निकल जाती है और इसके 2 पॉइंट्स पे मीट होती है, तो ये भी लाइन लिख सकते हो, अ सेकेंड मीट्स at 2 points, any 2 points of a circle, any 2 points of a circle। सेकेंड सर्कल के 2 पॉइंट पे मीट होते हैं, इस पॉइंट को आप पी क्यू कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर कोई टेंजेंट्स किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाती है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। मान लिया ये पॉइंट P है, ये A है, ये B, हमें इसे इक्वल प्रूव करना है। इसे चाहे तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, अभी थ्योरम की प्रूफिंग बताऊंगा इसके बाद। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से आर इक्वल। ठीक है बच्चों, जो भी टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाती है, P है ये, यानी PA इज इक्वल टू PB। इसे हमें प्रूफ करना होगा, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। PA इज इक्वल टू PB। एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। यू कैन प्रूव दिस। कैसे? इन दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट प्रूव कर देंगे, PA इज इक्वल टू PB बाय CBCD। ठीक है, आपने कन्वर्ट ट्रायंगल पढ़ा होगा क्लास 9th में कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, और अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ अगर अच्छे से लर्न हो तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं, और इससे हटके कोई भी और एडिशनल प्रॉपर्टीज़ नहीं है। ठीक है बच्चों,
तो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, पहले इस थ्योरम की प्रूफिंग करता हूँ। हाँ तो बच्चों, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम जो हम करने जा रहे हैं, जो एग्जामिनेशन में आता ही आता है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इसे हम प्रूफ करना चाहते हैं, तो इसे प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ OB is perpendicular to PB and OA is perpendicular to, perpendicular तो होगा ही, सीधा सीधा आप लिख सकते हैं join OP। ठीक है बच्चों, क्योंकि सेंटर से, मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज बताए थे कि सेंटर से कोई भी लाइन अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रॉ की जाती है, दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो इस दो ट्राइंगल को आपको कंग्रुएंट प्रूफ करना है, और फिर CP CD से PA = PB आप प्रूफ कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में कुछ खास नहीं है, आपको लिखना है जॉइन OP। ठीक है, नाउ टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, PA = PB। अभी से हम प्रूफ करते हैं। इसके लिए ट्राइंगल लेते हैं OBP, इन ट्राइंगल OBP एंड ट्राइंगल OAP, OBP एंड OAP में OA = OB इक्वल क्यों है, रेडियाई ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियाई इक्वल होते हैं, जितनी इसकी लेंथ है उतनी इसकी लेंथ होगी। सेकेंड, एंगल OAP = OBP इच 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, line drawn from the center to the point of contact is perpendicular। angle OBP is equal to angle OAP। रीजन क्या लिखेंगे, लाइंस, लाइन या लाइंस लिखिए drawn from the center, drawn from the center। टेंजेंट की लेंथ यहाँ से यहीं तक माना जाएगा, ये ऐसा नहीं कि आप इसे भी लेने लग जाएं। जहाँ तक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वही टेंजेंट की एक्चुअल लेंथ होती है बच्चों। ये रे है, रे ये इनफाइनाइटली मूव करेंगे, आपको सिर्फ जो टेंजेंट की लेंथ अगर होगी तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होगी। ध्यान देने वाली बात है ये, लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर। और थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, OP = OP, OP = OP क्या है ये, कॉमन। 10 ट्राइंगल OBP is congruent to triangle OAP by how, by RHS। RHS का मतलब कि राइट साइड ये है, राइट एंगल ये है और हाइपोटेनियस साइड ये है। ठीक है, राइट एंड हाइपोटेनियस साइड से ये दो ट्राइंगल कन्वर्ट प्रूव हो गए। अब हम यहाँ पर दावे के साथ कह सकते हैं कि PA = PB। सो PA = PB बाय CP CD। कहानी खत्म। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान था। हाँ तो बच्चों हम आते हैं एक्सरसाइज 10.1 का। एक्सरसाइज 10.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, टेंजेंट टू अ सर्कल
ठीक है। सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट पे मिलता है, तो क्या आएगा 1 पॉइंट। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इज इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं उसे। मैंने बताया भी था आपको कि अगर कोई लाइन सर्कल की अगर आर पार निकल जाती है और सर्कल के किसी 2 पॉइंट पे मीट होती है तो उसे क्या कहते हैं, सेकेंड। उसके बाद है अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। किसी सर्कल, अगर एक सर्कल ले लेते हैं, कोई सा भी एक सर्कल ले लीजिए, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट 2 टेंजेंट ही ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चाहे कैसे भी ड्रॉ करें। एट मोस्ट का मतलब कि डायमेट्रिकली अपोजिट साइड्स में कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। डायमेट्रिकली अपोजिट आपको देखना है, चाहे ऐसे देखिए चाहे ऐसे। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 से ज़्यादा टेंजेंट्स ड्रॉ नहीं किए जा सकते, चाहे किसी भी तरीके से आप ड्रॉ करके देखें। डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स ही ड्रॉ किए जा सकते हैं, चाहे आप ऐसे देखें चाहे आप इधर से देखें। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो एट मोस्ट ओनली 2 टेंजेंट्स, 2 पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, ठीक है, ऑन अ सर्कल। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ पार्ट, a common point of a tangent to a circle and the circle is called। जो कॉमन पॉइंट होते हैं उस कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अ सर्कल। ठीक है बच्चों, सर्कल के जिस पॉइंट पे टेंजेंट जस्ट टच करता है उस कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहेंगे उसे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कॉमन पॉइंट्स का मतलब चाहे कितने भी टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, सबका कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही है। ठीक है, इसलिए कॉमन पॉइंट है ये, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों क्या कहा जा रहा है कि एक सर्कल है और यहाँ पर एक टेंजेंट है Q पॉइंट पे। ठीक है, P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। OQ की लेंथ कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड PQ। PQ की लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे फाइंड आउट, कैन यू फाइंड योरसेल्फ। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये ट्रायंगल कौन सा है। सिंस एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, व्हाई लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल है। और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम आसानी से QP निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे इसका रीजन, उससे बताइए। अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर to the point of contact, from the center to the point of contact is perpendicular। ये perpendicular का साइन है। ठीक है बच्चों, तो आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल OPQ is right angle triangle। राइट एंगल को मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, एंगल का साइन और डी, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ बेस which you have to find, that is QP। now in triangle OPQ में क्या हो जाएगा, QP स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, स्क्वायर यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ रूट आ जाता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। OQ का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 144 माइनस 25 कितना आ जाएगा माइनस करके, 119। ठीक है बच्चों, ये MCQ का क्वेश्चन था, इसका आंसर यही होगा 119 सेंटीमीटर। बच्चों एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि एक सर्कल के ऊपर आपको ड्रॉ करना है एक टेंजेंट और दूसरा ड्रॉ करना है एक सीकेंट।
और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। इसका मतलब इसके ये जो लाइन है वो सेंटर से होकर के पास होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे या लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि वो बिल्कुल डायमेट्रिक हो, वो एक डायमीटर हो। ठीक है, तो सेंटर से जो भी लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रॉ की जाती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये सेकेंड है जो सर्कल के दो पॉइंट्स में मीट हो रहे हैं, और ये आपका टेंजेंट है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। इट मीन्स कि अगर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स अगर 180 के होते हैं, इसका मतलब ये और ये दोनों पैरेलल कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। और हम आते हैं एक्सरसाइज 10.2 पर। हाँ तो बच्चों, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। कंसेप्ट वही है, कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखें। एक सर्कल है और Q पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। ठीक है, P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, OQ द लेंथ ऑफ OQ। आई मीन टू से द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस को R मान लें। चलिए, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि OPQ 90 डिग्री है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल इन राइट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ RT, इन राइट ट्राइंगल OPQ में यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दैट इज R स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जब भी आएगा जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे। स्क्वायर ऑफ 25 दैट इज 625 माइनस 576 कितना आ जाएगा बच्चों, 15 में से 6 जाने पे 9 दैट इज 7 सेंटीमीटर विच इज द लेंथ ऑफ रेडियस। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस फिगर को देख करके आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें फाइंड आउट क्या करना है। बच्चों ये एंगल हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसान है। इसमें देखिए पहले तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, इट इज ऑल्सो 90 डिग्री, और एंगल और ये 130 डिग्री दिया हुआ है दैट इज POQ। वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल PTQ। तो किसी अब ये दरअसल क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, 3 एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज गिवन। गिवन नहीं है, हालांकि हम यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं, गिवन सिर्फ ये है। आप लिखेंगे OQT, चलिए मैं लिख भी रहा हूँ, OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, लाइन ड्रॉन। मैं पूरा बार बार नहीं लिखूंगा, बार एक बार लिख चुका हूँ मैं। लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर। इन द सेम वे एंगल OQT बोथ आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन सेम ही होगा। लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमें क्या यूज करना है, इन क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है OQTP। चारों एंगल का सम कितने होते हैं बच्चों, 360 डिग्री, 130 डिग्री, 90 डिग्री प्लस एंगल PTQ प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ASP ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, 220 प्लस 90 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करके उधर ले जाइए, तो एंगल PTQ विल बी इक्वल टू 360 माइनस 220 और 90 कितना होगा, 310। ठीक है,
जब इसको माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। आप चेक कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि PA और PB ये दोनों टेंजेंट्स एंगल, ठीक है, एंगल 80 डिग्री पे इंक्लाइन हो रहे हैं। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल OPOA। चेक कर सकते हैं, एंगल POA बिल्कुल सही है। अब POA का मतलब हो गया कि यहां से ये लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाए, क्या तुक्के में आप कह सकते हैं कि ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है? ऐसे तो नहीं कहा जा सकता कि लाइन बाइसेक्ट ही करेगा, क्योंकि ज्योमेट्री में हर एक कंसेप्ट का कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। तो देखिए, अब आप यहाँ पर कह सकते हो एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये दोनों इक्वल क्यों हैं, लिख सकते हैं आप बाय CP/CT। अगर एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन हो तो आप इन दोनों ट्राइंगल को आप कन्वेंट प्रूफ कर दीजिए, जैसे कि मैंने थ्योरम में प्रूफ किया था। RHS से दो ट्राइंगल को कन्वेंट प्रूफ करेंगे और फिर आप बताएंगे एंगल OPA इज इक्वल टू OPB। ठीक है बच्चों, बाय CP/CT। तो अब यहाँ से ये जो वैल्यू है वो कितने डिग्री की हो गई, 40 डिग्री। ये 90 हमें मालूम है। एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप खुद से लिख लीजिए। लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये हो गया 40 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल आप निकाल सकते हैं। इन ट्रायंगल OAP में 90 प्लस 40 प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों, POA 90 और 40 कितने हो जाएंगे, 130। 180 में से 130 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। यू कैन चेक योर आंसर फ्रॉम द बुक। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10.2 का काफ़ी हलवा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं करना। देख सकते हैं आप कि ये एक सर्कल है और ये इसके जो डायमीटर है, इसके डायमीटर्स पे का जो एंड पॉइंट है, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। हमें प्रूव करना है L इज पैरेलल टू M। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, क्योंकि देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री और इसे भी लिख सकता हूँ मैं 90 डिग्री। इसे मान लिया कि एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो आप कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर दोनों एंगल्स अगर 90 के हैं तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सिंस द सम ऑफ, अगर दो इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम अगर 180 हो तो ये लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। सिंस द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स is 180 degree, so L is parallel to M। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, आपको इसमें एज्यूम करना होगा। इसमें क्वेश्चन का मतलब क्या पूछा जा रहा है कि अगर कोई लाइन, अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रॉ की जाती है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंट्राडिक्शन यूज हो सकता है। अगर कोई लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रॉ की जाती है, यानी कि कोई परपेंडिकुलर लाइन अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रॉ की जाती है तो लाइन सेंटर से हो करके ही पास होगी।
ठीक है बच्चों, इसे हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट अस एज्यूम दैट, देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, सेंटर ये ओ डैश है, मान लिया कि सेंटर यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए तो ये एंगल कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, सपोज कर लिया कि ओ डैश इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, मान लिया कि वो नहीं है, ये ओ डैश है, तो लेट अस एज्यूम दैट ओ डैश इज द सेंटर ऑफ अ गिवन सर्कल so angle O dash PB is equal to 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, मैंने इसे एज्यूम किया है कि O dash PB को 90 डिग्री मैंने मान लिया। ठीक है, बट एंगल OPB is equal to 90 डिग्री। Why? Because line drawn from the center इसका रीजन तो हमें मालूम है कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट इज परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, तो क्या ये पॉसिबल है, किसी भी एंगल से ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक ही एंगल यानी ये भी 90 का हो और ये भी 90 का हो, ये तो पॉसिबल है ही। ये तो कन्फर्म्ड है कि यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री है, ये तो बिल्कुल कंफर्म है क्योंकि सेंटर से लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रॉ की जाती है। और ओ डैश अगर सेंटर इसे मान लें तो ये भी OP भी 90 डिग्री के बराबर, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ये पॉसिबल हो सकता है जब ये O डैश P किस पे हो, O पे कोइंसाइड करे। दिस इज नेवर पॉसिबल। इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, O डैश P is equal to angle OPB is equal to 90 degree, which is never possible. This is possible only when O dash P coincides OP। ठीक है बच्चों, तो हम यहां पर कह सकते हैं thus we can say that line drawn या परपेंडिकुलर लाइन लिख देता हूं, मैं परपेंडिकुलर का साइन लिख दीजिए, परपेंडिकुलर लाइन drawn at the point of contact will be always passes through the center। अब आप दावे के साथ कह सकते हैं कि जो भी परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रॉ की जाएगी वो हमेशा सेंटर से होकर के ही पास होगी, पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन करके इस क्वेश्चन को बताना होगा। तो बच्चों मैं इसी क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर मैं यहीं पे करता हूँ खत्म। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 10.2 आई होप कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा या नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, गुड नाइट, टिल देन आप पढ़ते रहें, एंजॉय करें, बाय।